हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और मैं जेटीसी आईएएस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, वो पढ़ाऊँगी। तो आप अगर इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन दिखेंगे हर एग्ज़ाम्स में, जितने भी बैंकिंग, एसएससीज़, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की बात करूं तो आपको पता ही है कि अल्फ़ाबेट जो है हमारे कितने 26 लेटर्स हैं इसमें। और उसमें अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल हाफ जो हमारा A to M होता है, जिसमें हमारा 1 से लेके 13 कैरेक्टर तक होता है। उसके बाद मैं सेकेंड अल्फ़ाबेट हाफ की बात करती हूँ तो वो हमारा N to Z होता है, जिसमें जो है 14 to 26 जो है हमारा कैरेक्टर होता है। आगे बात करती हूँ मैं, आप जैसे कि आपको पता ही है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में, A to J का जो नंबरिंग है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ये इजी होता है। आपको इस तरीके की कोडिंग कुछ दे सकते हैं, लाइक आपको दे दिया H, दे दिया उसकी वैल्यू 8, समथिंग ऐसा कुछ आ सकता है। तो बेसिकली इसको हम याद रखते हैं, माइंड में रखते हैं। आगे की बात करें तो जस्ट इसी का रिवर्स है। इस तरीके ये एक पैटर्न है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पैटर्न शो कर रही हूँ, क्योंकि इस बेसिकली इस पैटर्न से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको बना के आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आगे की स्लाइड देखूँ, मेमोरी के लिए कुछ मैट्रिक की बात करूँ तो आप जैसे ये इजोटी, एक फॉर्म है, आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेटर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके नंबर हमें एक्चुअल याद नहीं होते हैं। तो ये हमें आगे जो है हेल्प करेगा कहीं भी, वो मैं आगे आपके क्वेश्चन में इसका यूज़ बताऊंगी। तो आप बेसिकली इजोटी है, इसको अपने वे में आप इजी वे में बना के जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप याद कर सकते हो। आगे की बात करूं, आप जैसे अपोजिट्स पूछते हैं, फर्स्ट हाफ जो होता है उसके बाद जो सेकंड हाफ है जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मुझे याद रखना होता है ए का जब अपोजिट जे होता है तो उसको मैंने आज़ाद के नाम से, जैसे ये आज़ाद के नाम से याद कर लिया। आप अपने लैंग्वेज में आपको जो भी कंफर्टेबल हो, जो भी वर्ड आप बना सकते हो जो आप इजीली कन्वे कर पाओ, आप उसको याद रख सकते हो। बाय का मैं बाय रखती हूँ, कुछ लोग बॉय के नाम से भी याद रखते हैं इसको कि बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसके लिए क्रैक्स मैं वर्ड यूज़ करती हूँ क्रैक्स। आपको जो अच्छा लगे, आप जिस वर्ड को इजिली ग्रैप कर सकते हो आप उसको बना सकते हो। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, उसको मैं ड्यू के नाम से याद रखती हूँ। इवनिंग जो है, मतलब ई का अपोजिट वी होता है, उसको मैं इवनिंग के नाम से याद रखती हूँ। फन, एफ का अपोजिट यू होता है, उसको मैंने फन बना दिया। आप कुछ भी वर्ड बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वर्ड बना सकते हो। जी का अपोजिट टी होता है, उसको मैंने ग्रैंड टैंक रोड के नाम से याद कर लिया, मुझे पता है कि जी का अपोजिट टी होता है, ग्रैंड टैंक याद हो गया। अब एच का अपोजिट याद नहीं है मगर ये है हायर सेकेंडरी, तो मुझे याद आ गया एच का अपोजिट जो है वो एस होता है। इसी सिमिलरली बात करूँ मैं तो आई का अपोजिट आर होता है, तो उसको मैंने इस फॉर्म में याद कर लिया, इंडियन रेलवेज। अब कभी ये याद नहीं, क्वेश्चन में एकदम से आ गया आई का अपोजिट क्या होता है, ये याद है इंडियन रेलवेज, ये वहाँ से कन्फर्म हो गया आई का अपोजिट आर होता है। सिमिलरली आगे बात करूं, जे का अपोजिट क्यू होता है, तो मैंने उसको जैकलीन नाम से याद कर लिया। एक आपको पता है ये फेमस एक्ट्रेस है, तो हर किसी को याद करना ये बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। अब आगे मैं बात करूं, के का अपोजिट जो होता है वो पी होता है, तो के अपोजिट पी होता है, उसका मैंने नाम रख लिया केविन पीटरसन। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। एल का अपोजिट ओ होता है, उसको मैंने जो है एल का अपोजिट ओ होता है, उसको मैंने बना दिया लव। आप उसके बाद एम का अपोजिट एन होता है, उसको मैंने मैन के नाम से, मतलब मैन नाम वर्ड जो है ये मैं इसको दिया जो मुझे इजीली याद हो जाए। आगे देखते हैं स्लाइड्स में, क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्या है क्वेश्चन हमारा, गो थ्रू करते हैं इससे पहले। जैसे सीरीज चल रही है, आप अब जैसे अभी मैं पढ़ रही थी, तो आप अगर इस सीरीज को ग्रैस्प करने की कोशिश करो तो क्या चल रहा है, ये देखो, बॉय चल रहा है, मतलब अपोजिट चल रहा है। क्या चल रहा है, जीटी रोड, मुझे याद आ गया, अरे जी का अपोजिट तो टी है, तो सीधा सीधा ओ किसका अपोजिट था, ओ से कुछ याद आया, लव, मतलब ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर जो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एल। और ये बहुत ही ईजी है, अगर आपने ऐसे कोडिंग करके याद कर लिया, फन में आप खेलोगे और इजिली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सीरीज चल रही है, अब देखते हैं कैसे चल रही है, रिलेट करते हैं हम नंबर्स को। अब जैसे यहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, एन के बाद आ गया हमारा ओ पी क्यू, मतलब हमारा क्या ये +3 चल रहा है, क्यू आर एस, यहाँ टी, तो सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे यू वी, यहाँ आ जाएगा मेरा डब्लू। सिमिलर इसको देखें हम, पी क्यू आर चल रहा है 2, एस टी चल रहा है यहाँ, ये क्या हो जाएगा वी डब्लू, ये आ गया एक्स। फिर देखेंगे हम ये एम एन ओ पी क्यू आर एस, सिमिलर यहाँ हो जाएगा
TUV, तो हमारा जो आंसर होगा वो WXV, ये हमारे सी में अवेलेबल है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा WXV। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चीज़ें क्लियर करते हैं आगे। अब जैसे आप देखो ये चल रहा है, क्या सीरीज चल रही है एक, अब इसको देखना है कि क्या चल रही है। दो फॉर्म में है, एक तो लेटर्स है और एक लेटर्स है और एक नंबर्स है। देखते हैं, +1 चल रहा है, +IJ, सिमिलर यहाँ हो जाएगा एक L, फिर इसकी बात अगर मैं करूँ यहाँ आ जाएगा N। अब नंबर्स की बात करते हैं, +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, तो सिमिलर में आगे की बात करूँगी +2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। और फिर आगे की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे +2 अगर मैं इसको करती हूँ तो यहाँ 14। तो बेसिकली मेरा आंसर जो निकल के आया वो आया L12N14, L12N14, और ये आंसर आपके सी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, YZ चल रहा है, DEJK। अब आप यूनिट प्लेस की बात करो, अगर ये 25 है, अगर ये आपका हो गया, D हमारा आता है 5, सॉरी ये आ गया 26, ये आ गया 4, ये आ गया 10, 11। एक तो ये नंबर से देख सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकती हूँ। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, प्लस जो हमारा यहाँ पे जो चल रहा है वो 5 चल रहा है, प्लस यहाँ पे +4 चल रहा है। अब इधर आ जाओ तो यहाँ कल क्या चलना चाहिए, +3 चलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही है। तो आप इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारा। तो बेसिकली जो बात बनेगी हमारी, बेसिकली जो बनेगी बात वो बन जाएगी यहाँ पे U +3 में। सिमिलरली इसको देखें हम, अगर फाइव चल रहा है, सिमिलरली ये चीज अगर हम देखें, वापस अगर हम इधर आए, +3 अगर मैं करूंगी यहाँ पे, मान लो अगर V लेती हूँ, WXUVWX, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वहां पे ये U और V आ जाएगा। तो ये आंसर जो है आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम अगर, तो आपका ये सीरीज है सीरीज को रिलेट करते हैं, +1 चल रहा है, IJ, सिमिलर यहां हो जाएगा K। अब आप देखो L जो है रिपीट हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूं इस सीरीज की तो क्या हो जाएगा, 1+ चल रहा है, यहां भी प्लस में चलेगा, ये आ गया L। लास्ट सीरीज की बात करूं तो ये क्या हो रहा है, A जो है रिपीट हो रहा है सब में, तो यहां भी क्या आ जाएगा A। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा KLLA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बात करें अगर तो ये हमारा है 26, ये हमारा है 21, और ये हमारा है 16। तो आप एक देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, -5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -5। तो ये वाला बेसिकली क्या आ जाएगा, 11 नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा K। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो, 2 तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हम चेक कर लेते हैं। X की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये आ गई हमारी 24। आप देखो इसको, S की वैल्यू कितनी होती है,
तो यहाँ क्या चल रहा है, -5 चल रहा है। सिमिलर यहाँ भी -5 चल रहा है, यहाँ भी अगर यहाँ भी अगर ये -5 चलेगा, अगर मैं इस बात करूं इसकी -5, तो ये आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा ये प्लेस, तो यहाँ हो जाएगा आई। तो आई दिख गया मुझे एक में, सी में, तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप पूरा पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही से पता चल रहा है हमारा आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसकी कोडिंग दी हुई है कि आपको एक वर्ड दिया है, उसका बताया कि DHLP का जो है वो WSOK है, और आपको सिमिलर बताना है FJNR का। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा पता था, मैंने बताया था अपोजिट लेटर के बारे में। देखो सीधा पता चल रहा है मुझे, ड्यू हो गया, हायर सेकेंडरी हो गया, लव हो गया। ठीक है, आप कैसे भी बना लो। सिमिलर हम क्या करेंगे इसको, अब हमें पता चल गया, मुझे याद है, अगर मुझे याद है मैं फटाफट बनाऊंगी। फन होता है, जैकलीन याद था, जे का अपोजिट। अगर मैं बात करूं, मैन याद था मुझे, तो एन का एम हो जाएगा अपोजिट। आर का मुझे पता था, अच्छा रेलवे वाली बात चल रही थी, मतलब इंडियन रेलवे, तो ये मुझे बहुत ही ईजिली याद था और मैंने फटाक से कर दिया, कोई टाइम नहीं लगा मुझे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो ये है आपका, देखो सीरीज गिवन है, जो आगे रिलेट करते हैं इसको। +5 चल रहा है, सिमिलरली +5, यहां आ जाओ आप। +5 ये भी चल रहा, तो यहां हो जाएगा हमारा x। उसकी बात अगर करें, यहां भी +5 चल रहा है, यहां भी +5, यहां कर दो आप ABC, ये हमारा C आ गया। अब सिमिलर इस नंबर की बात करें, 3 का Q चल रहा है, इसकी बात करें 4 का Q चल रहा है, इसकी बात करें अगर हम, ये 5 का Q चल रहा है। तो सिमिलरली मैं आगे बात करूंगी, तो यहाँ क्या चलेगा, 6 का Q, दैट मीन्स, तो आपका आंसर जो हो गया वो D हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सीरीज जो चल रही है, 2 सीरीज चल रही है, नंबर्स की और कैरेक्टर्स की। तो पहले मैं कैरेक्टर्स को देखती हूँ, तो आप ये देखो +3 चल रहा है, +4 चल रहा है, +5 चल रहा है। दैट मीन्स आगे की जो सीरीज है वो नंबर जैसे चल रहा है उसी से बढ़ेंगे, तो एक स्टेप और आगे जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। तो आप कर लो, मतलब ये A आ गया मेरा। अब इसकी बात कर लेती हूँ, +4 चल रहा है, +5, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 26A। हमारे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 26A। आंसर आपका ये है B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो सिमिलर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताया है इसका, ये है इजी इसका। अब आपको बताना है, KLM पूछा है आपसे। देखो मैंने बताया था आपको, अगर आपने अपोजिट को ना कोडिंग के साथ याद कर लिया, तो आप ऐसे मिनट भी नहीं, सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आप देखो, इवनिंग, फन, GT रोड पता था मुझे, सिमिलरली PK, लव, मैन। तो आप एक चीज देखो यहां से, PON इजीली निकल के आ गया, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका वो हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, सीरीज चल रही है वही कैरेक्टर्स और नंबर्स की, चेक कर लेते हैं। +6 चल रहा है नंबर में, +6 चल रहा है, सिमिलर यहाँ भी +6 चलेगा, दैट मीन्स 24 आ गया। अब आप इसको देख लो क्या चल रहा है, STUV, सिमिलर एक 1 चल रहा है, तो यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा S। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन में कहाँ है, D में, मतलब आपका आंसर हो जाएगा Q24S। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिमिलरली देखो ये क्वेश्चन जो है, आप एक चीज, अपोजिट लेटर्स को यहाँ पे कैसे उन्होंने मतलब कैरेक्टर के साथ मिक्स किया है।
आपको पता है क्रैक्स होता है, फन होता है, इंडियन रेलवे होता है। सीरीज देख लेती हूँ कैसी चल रही है। DEF GH 2+2 चल रहा है, यहाँ आ गया L। अब ये देखो, ये मुझे पता है 2 का स्क्वायर चल रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। दैट मीन्स यहाँ जो है हमारा चलेगा वो क्या चलेगा, 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25। उसके बाद की बात करें हम, और L का जो अपोजिट मुझे पता था, L से लव होता है, यानी O हो जाएगा इसका अपोजिट। दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो हो जाएगा L25O। आपका ऑप्शन नंबर है ये D, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरेक्टर्स और नंबर मिक्स है, देख लेते हैं हम। पहले नंबर्स देखते हैं। +3 चल रहा है, +5, आगे क्या जाएगा, 27 आ जाएगा। अब इसकी देख लो आप, G+1 GHI +2 +3 क्या जाएगा आपको, MNOP, यानी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 27P। 27P जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, 2 नंबर्स और कैरेक्टर्स का है मिक्स, देखते हैं इसको। +5 चल रहा है, +7 चल रहा है, +9 +11, यहाँ सिमिलर आ जाएगा +13। दैट मीन्स आ जाएगा आपका 47। अब Z, अब ये सिमिलर चल रहा है, UVWX, मतलब यहाँ आ जाएगा U आपका। अब आगे इसकी बात करूं, +2 चल रहा है, 7 + 2 9, 9 + 2 11 + 2 13। अब यहाँ मैं बात कर दूं तो ये आ जाएगा 15। दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो 47U15 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन जो है आपका B यहाँ पे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपने अगर स्टार्टिंग में इस चीज को कर लिया तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे। देखो सेम क्वेश्चन से ये बता रहा है आपको, ये देखो कि +1 चल रहा है, -1 चल रहा है, +1 चल रहा है, -1 चल रहा है। सिमिलरली कर देंगे, +1 चलेगा यहाँ पे, सेकेंड एजेड, ओके, नो 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 नो, ए सीरीज चल रही है सर S से। देखो आप, मैं इस सीरीज को बता रही हूँ आपको ये क्या है। देखो आप पकड़ने की कोशिश करो, ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स चल रहे हैं, आप अपोजिट वर्ड्स चल रहे हैं, ये देखो अपोजिट वर्ड्स की सीरीज चल रही है। अब मैं करूँ AB तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, C आएगा, ओके। उसके बाद में बात करूँ C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट होता है हमारा क्रैक्स होता है, X हो जाएगा। उसी की बात करूँ आगे मैं, तो ये जो चल रहा है इनका अगर मैं सीरीज देखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, G आएगा, जो सीरीज चल रही है। G के बाद ये जो इन्होंने दिया है H, उसके बाद इन्होंने दिया है I। तो सिमिलरली मैं अगर बात करूँ यहाँ पे G, तो G आएगा यहाँ अगर, तो G का अपोजिट क्या होता है पता है, GT रोड था, पढ़ा था। तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा T आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो CXTG हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो कोडिंग दी आपको, ZXVT ACEGSQOM की बात करें अगर हम, तो सिमिलर आप देख रहे हो क्या है, अपोजिट वर्ड्स चल रहे हैं। क्रैक्स हो गया, इवनिंग हो गया, GT हो गया। तो आपको क्या पता था एस का, हायर सेकेंडरी याद आ गया। Q से जैकलीन याद था मुझे, मैंने बना दिया था जैकलीन। O का पता था लव होता है, L हो गया। M का पता था मैन होता है, N हो जाएगा। तो बेसिकली इससे क्या है ना, बहुत इजी वे में मैंने आंसर जो है फाइंड कर लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा HJLN। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिमिलर, आप देखो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी आपकी। BDFH TWDS
सिमिलर आपसे पूछा है ये TVYZ का बताना है, तो आप देखो क्या चल रहा है, +1 चल रहा है, इसके बाद ये जो है इसका अपोजिट है, ये +2 चल रहा है, ये अपोजिट है। सिमिलरली जो है यहाँ -2 चल रहा है और ये जो है इसका अपोजिट है। तो आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो है +2 चलेगा, ये हो जाएगा V हमारा, इसका जो है अपोजिट हमको पता है V का इवनिंग होता है, तो ये हो जाएगा हमारा E हो जाएगा, ये अपोजिट चल रहा है देखो। उसके बाद मैं इसकी बात करूँ -2 क्या हो जाएगा, W हो जाएगा हमारा, और Z का तो हमें पता ही है अपोजिट क्या होता है, A होता है हमारा। इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं तो ये हमारा Z का अपोजिट जो है हमारा A होता है। तो इससे बहुत इजी में ये पता चल गया। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा, जो आंसर हमारा होगा ये VEWA। आप ऑप्शन नंबर देखो, C में आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा TFIM गिवन है और ये पूछा है आपसे WURN, बताया आपको, ये पूछ दिया CMHV। अब देखो क्या चल रहा है, कुछ नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है, अपोजिट चल रहा है। ये ड्यू हो जाएगा, F का मुझे पता था फन होता है, इंडियन रेलवे मैन, सिमिलर क्रैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मैन हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर सेकेंडरी, ये हो जाएगा इवनिंग। तो इससे सिंपल तरीके से आंसर आ गया आपका जो है XNSE। आप देखो किसमें है XNSE, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है, फ्लावर है, उसका कोड गिवन है UOLDVI। पूछा क्या है आपसे, जैस्मिन, JSMINE, जैस्मिन पूछा है। बस देखो आप, कुछ नहीं, क्या चल रहा है, अपोजिट्स चल रहे हैं। अगर आपको याद है तो आप सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्या चल रहा है, फन, लव, ड्यू, इवनिंग, इंडियन रेलवे। सिमिलर आपको पता है, जे का क्या, जैकलिन होता है, क्यू हो जाएगा। ए का तो सबको पता है, जेड होता है। एस का मतलब हायर सेकेंडरी था भाई, एच हो गया, मैन, एन, इंडियन रेलवे, आर हो जाएगा, मैन का एम हो जाएगा, ई का इवनिंग होता है, पता है इवनिंग होता है, तो यहाँ वी हो जाएगा। तो आप देखो हमारा आंसर जो है QJHNRMB, QJH जिसमें है QJHNRMB, मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो अब यहाँ पे सिमिलर एक चीज देखो, इजोटी का मैं बता रही थी आपको। इजोटी एक सिंपल सा वर्ड है जिसको आप याद करके अच्छे से नंबर का इजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा। 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो यहाँ पे जो गिवन है मुझे 80 इक्वल टू 20 दिया है। ए की वैल्यू कितनी होती है 1, टी का देखो यहाँ से पता चल गया 20। तो अब ये अगर 20 कैसे आएगा, 1 × 20 अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा 20 आ रहा है। सिमिलरली उसने दिया है BEG की वैल्यू दी है 70, बी का पता है हमें 2 होता है, ई का मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये 5 है। अब मान लो मुझे नहीं पता कि जी की वैल्यू क्या होती है, ई का 5 है, 6, 7, EFG होता है, मतलब ये हो गया 7। अब इसको अगर मैं मल्टीपल में लेती हूँ 2 × 5 × 7 इक्वल टू कितना 70। तो पूछा क्या आपसे, बैंक की कोडिंग पूछी है, तो हम बैंक की कोडिंग बनाते हैं। बैंक जो है हमारा बी होता है 2, ए होता है 1, एन जो होता है हमारा वो होता है एन हो, देखो तो एन हो जाएगा हमारा 14 सीधा सीधा, के जो है हमारा होता है 11। ठीक है, तो अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखो 2 × 1 × 14 × 11 इक्वल टू, ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 308 आ जाएगा। तो इससे क्या है ना, बहुत इजी वे में अगर आपको जो कैरेक्टर्स हैं उसका नंबर नहीं याद है तो ये इजोटी के बेस पे आप जो है इजी वे में उसको कन्वे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। हमारा आंसर जो है आपका ये बी ऑप्शन है। DRS पूछा है -2 चल रहा है, -2 चल रहा है यहाँ भी। तो सिमिलर यहाँ पे बात करें अगर हम
-2 चलेगा, क्यू चले, यहाँ पे भी -2 चलेगा, यहाँ भी -2 चलेगा और यहाँ भी -2 चलेगा। ये आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा हमारा Q। -2 चल रहा है, तो देखो बेसिकली आपके जो इस सीरीज का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा BPQ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि अगर DIG है उसको 25 लिखा है, ठीक है, और CUT है उसको 49 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि किक जो है उसको कैसे किया जाएगा। देखते हैं। सिमिलर आप इजोटी वर्ड को याद रखोगे, बहुत इजी होगा आपके लिए। अब देखो DIG, D का 4 होता है, अगर J 10 है तो मुझे पता है I 9 हो जाएगा, G जो है 7 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, ये क्या चल रहा है, इसका एडिशन अगर मैं करूँ 9 4 + 7, ये आ रहा है 20। मतलब इस सीरीज की बात अगर करूँ मैं तो इसमें ये +5 ले रहा है। सिमिलर C की बात करूँ तो वो 3 होती है, U की बात करूँ मैं तो उसका प्लेस जो होता है 21 हो जाएगा, और T की बात करूँ तो यहाँ दिख रहा है हमें 20 होता है। तो आप देखो 3 + 21 + 20 44 हो रहा है, और आप चीज़ एक देखो 44 पे आपका 14 है, मतलब यहाँ भी +5 चल रहा है। तो आपसे पूछा है किक का, किक का आप देख लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू जो है हमें पता चल गया, जे के ये क्या होता है 11 हो जाएगा, आई जो है हमारा 9 हो जाएगा, सी हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। तो 11 + 9 + 3 + 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा हमारा। और हमारा क्या चल रहा था +5 चल रहा है सब में, तो 34 + 5 कर देंगे हम, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 39। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा 39, जो है आपके ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सिमिलर आप देखो आपको दिया हुआ है जे का, बस इसको याद रखो आप, इसको अगर याद रखोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। जे की वैल्यू दी हुई है 20, और मुझे पता है जे की वैल्यू जो होती है 10 होती है, मतलब मुझे ये पता चल गया 10 का 10 × 2 चल रहा है, मतलब ट्वाइस चल रहा है। सिमिलर आपको क्या दिया हुआ है, बैट दिया हुआ है 46 है, बी की वैल्यू होती है 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 20। तो टोटल एडिशन कितना हो गया ये 23, और इस इंटू 2 कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारा 46। सिमिलर पूछा है क्या हमसे, क्रिकेट पूछा है, निकाल देंगे हम। सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, आई का पता ही है 9 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, ई का जो है हमारा 5 हो जाएगा, टी का पता है 20 हो जाएगा। टोटल एडिशन जो हो जाएगा ये हमारा टोटल एडिशन हो जाएगा, टोटल एडिशन में करूं ये हो जाएगा आपका 69, और ये चल रहा है आपका 2 में, तो इंटू 2 कर देंगे हम, 138 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एक सीरीज दी हुई है, आप देखो लेटर्स, इसमें जो कैरेक्टर्स जो गिवन है, अगर मैं बात करूं 3 3 6 3 9 2 11 है, इसमें बात करूं 3 3 6 3 9, ये 9 है, 3 3 6 1 7, ये 7 है। दैट मीन्स क्या हो रहा है -2 -2, आगे -2 इसको करके इन्होंने बनाया, ये बन गया IBUTI। अब सिमिलर में इसको -2 कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा UTI। तो आपका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन UTI।
होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मैं अच्छी तरह से इस वीडियो में जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्वेरीज़ को क्लियर करा पाई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।